आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का जो भी 9 से 10 दिन बचा हुआ है उसमें हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें कि अच्छा मार्क्स हम लोग स्कोर कर पाएँ। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें एग्ज़ाम रूटीन को डिस्कस किया है कि कब कौन सा एग्ज़ाम है। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आप लोग को ये करना है कि टोटल जो हम लोग का 4 सब्जेक्ट है उसमें से हर सब्जेक्ट से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कम से कम आपको 5 से 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। तो कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपको नहीं पता चल रहा है तो मैंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप उन क्वेश्चन को कम से कम हर सब्जेक्ट से 5 से 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को ये करना है कि जो भी क्वेश्चन आप नोट डाउन किए हैं उसका आंसर प्रिपेयर करना है। उसका आंसर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आंसर कैसे एग्ज़ाम में लिखना है उसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर आप प्रिपेयर कीजिएगा और ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो हम लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा। एक ही दिन में सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, कब कब लिखना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पर डे 4 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। 4 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन हम लोग को पिक करना है और उसका आंसर लिखना है और उसको हम लोग को याद भी करना है। तो इस टाइप से हम लोग जब मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सैटरडे तक हम लोग पढ़ेंगे तो टोटल कम से कम 6 दिन हो जाएगा। तो 6 दिन के अंदर में हम लोग सारा सब्जेक्ट का 6 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। पर डे 4 क्वेश्चन आप लीजिए, उसका आंसर बनाइए और उसको याद भी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करते हैं कि किस फॉर्मेट में हम लोग को क्वेश्चन का आंसर लिखना है और एग्ज़ाम में भी इसी टाइप से ही हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो जो सबसे पहला हम लोग को लिखना रहता है एग्ज़ाम में, कोई भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए पूछा है कि मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होता है, तो सबसे पहला हम लोग को मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देना है कि मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है, उसका बैकग्राउंड हम के बारे में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को मैनेजरियल अकाउंटिंग का मीनिंग लिखना है कि मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को जो करना है, लिखना है डेफिनेशन। जो भी डिफरेंट ऑथर हैं जो अपना डेफिनेशन दिए हैं उसको आपको याद करना है। कम से कम डेफिनेशन आपको मिनिमम 2 तो याद करना ही करना है। मैक्सिमम आप कम से कम 5 याद कर लीजिए मैक्सिमम, मिनिमम 2 तो याद करना ही है, मैक्सिमम 5 काफ़ी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको 4 पॉइंट में लिखना है कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन क्या लिखेंगे, जो भी हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा है उसी का हम लोग को क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। कि जैसे कि कोई भी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू राइटर, कोई भी राइटर का हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं और हम लोगों ने जो भी मीनिंग लिखा था कि मैनेजरियल अकाउंटिंग ये होता है और डेफिनेशन भी लिख लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएं कि डेफिनेशन भी ये बता रहा है कि मैनेजरियल अकाउंटिंग जो मैंने मीनिंग में बताया है वही मैनेजरियल अकाउंटिंग होता है। तो उस टाइप से हम लोग क्या करना है, जो भी डेफिनेशन लिखे हैं उसका कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को लिखना है मैनेजरियल अकाउंटिंग का फीचर्स कि मैनेजरियल अकाउंटिंग का क्या क्या फीचर्स है। मैनेजरियल अकाउंटिंग का नेक्स्ट हम लोग को लिखना है इंपॉर्टेंस, फिर नेक्स्ट हम लोग को लिखना है ऑब्जेक्टिव, फिर नेक्स्ट हम लोग को लिखना है फंक्शन कि मैनेजरियल अकाउंटिंग का क्या क्या फंक्शन है, फिर लास्ट एट द एंड हम लोग क्या लिखना है, समरी। तो टोटल यहाँ पे 9 पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग को क्या करना है, आंसर प्रिपेयर करना है। सबसे पहला आप लोग को इंट्रोडक्शन लिखना है, जो भी क्वेश्चन आपने पिक किया उसका इंट्रोडक्शन लिखिए। नेक्स्ट आप मीनिंग लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए। मिनिमम 2 तो याद करना ही करना है, मैक्सिमम आप 5 तक याद कर सकते तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखिए, फीचर्स लिखिए, इंपॉर्टेंस लिखिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए, फंक्शन, समरी। तो एग्ज़ाम में आपको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, आंसर लिखना है। इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है
2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके अलावा आपको टाइम नहीं हो पा रहा है तो 1-2 टॉपिक हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम लोग को, उसका आंसर तो लिखना ही लिखना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा मान के इनकेस क्वेश्चन में पूछा है कि मैनेजर अकाउंटिंग क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस बताए, तो मैनेजर अकाउंटिंग क्या होता है, मीनिंग हम लोग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस लिखेंगे। और टाइम आपके पास है, क्योंकि एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आधा घंटा का टाइम रहता है। तो यदि आप लोग के पास टाइम है तो आप फंक्शन भी लिख सकते हैं, उसका फीचर्स लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं और समरी भी लिख सकते हैं। और टाइम नहीं है तो आप ट्राई कीजिए कि कम से कम मीनिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, कंक्लूजन लिखिए, इंपॉर्टेंस लिखिए, इतना तो लिखना ही है। और नीचे मैंने हिंदी में दिया है कि पहला परिचय लिखना है, अर्थ लिखना है, परिभाषा, निष्कर्ष, विशेषताएं, महत्व, उद्देश्य, कार्य, सारांश, समरी। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। जो भी अभी 10 दिन बचा हुआ है उसके अंदर आप जो भी मैंने बताया उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिएगा तो इजीली आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और लास्ट में मैं आप लोगों को 2 और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। पहला ये है कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के मत आइएगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। यदि आपको आंसर नहीं भी पता है तो जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया उस फॉर्मेट को उतारिए और उसके अंदर में जो भी उस चैप्टर से समझ आ रहा है आपको वो लिख दीजिए, मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपको आंसर बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक ऐप है चैट जीपीटी, तो आप इस ऐप का यूज करके आप आंसर लिख सकते हैं। और यदि आप इस ऐप को यूज करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सीख लीजिए कि कैसे चैट जीपीटी को यूज करके हम लोग आंसर अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट लिख सकते हैं। तो आप चैट जीपीटी यूज करना सीख लीजिए और जो भी फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं।